बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन देखा था सेल का, तो आज उससे अगला ही लेक्चर एक है जी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन भी देख ली थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करती हैं। तो आज हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की और लाइफ की प्रॉपर्टीज देखनी है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। तो चलते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो कुछ प्रॉपर्टीज शो करेंगे जिससे हम ये कहेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वो अपनी लाइफ की कुछ प्रॉपर्टीज शो करेंगे कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे मूवमेंट, जो पहला प्रॉपर्टी है या जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो है जी मूवमेंट। मूवमेंट दो तरह की हो सकती है। देखिए, एक तो ये फिजिकल मूवमेंट है, लेकिन एक तो हमारे अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, अभी मैं स्टिल खड़ा हूं, मेरे हाथों की भी कोई ना कोई मूवमेंट हो सकती है, ठीक है ना। तो मूवमेंट होता है जी सेल्स कैन मूव। जो सेल्स होते हैं ये मूव कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। आसान लफ्जों में अगर मैं आपको समझाना चाहूं कैसे, जैसे देखिए कि स्पर्म सेल जो है मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। जो स्पर्म होते हैं जो मेल प्रोड्यूस करते हैं वो मूव कर सकते हैं फ्लैजेला के जरिए, ठीक है। तो उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, दीज ट्रेवल थ्रू ब्लड स्ट्रीम। ये खून के बहाव के साथ मूव करते हैं, ठीक है। वैसे ऐसे किस मूव नहीं कर सकते, ये खून के बहाव के साथ मूव करते हैं। और इनसाइड द सेल भी ऑर्गेनेलिज मूव करती है। इनसाइड द सेल भी ऑर्गेनेलिज मूव करती है। इसके अगर हम सादा से एग्जांपल देख लें, जैसे जी ये एक सेल है, प्लांट सेल लगा लें, ये इसका वैक्यूल है, तो यहां पर इसका अगर क्लोरोप्लास्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये मूव कर सकता है। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। हमें पता है कि ये लाइट की डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ऐसा ऑर्गेनेली है जिसने लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करनी होती है, और जो प्लांट्स के लिए एक बहुत अहम जुज़ू है। तो देखिए जी, इनसाइड द सेल ऑर्गेनेलिज कैन मूव। सेल्स के अंदर भी कुछ ऑर्गेनेलिज मूव कर सकती हैं। तो मूवमेंट आपको समझ आ गई होगी। इसके आपने एग्जांपल दे देनी है कि स्पर्म सेल मूव कर सकता है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, और सेल के अंदर भी कुछ ऑर्गेनेलिज हैं जो मूव कर सकते हैं। इससे अगली एग्जांपल्स अगर हम स्टूडेंट्स देखें, दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है न्यूट्रिशन। सेल्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। सेल्स जो होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन बेसिकली न्यूट्रिएंट्स पे मुश्तमिल है कि न्यूट्रिएंट्स को ले लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, खा लेना किसी भी तरह से। तो न्यूट्रिएंट्स ऐसे अज्जा हैं जो लाइफ के लिए जरूरी है, ठीक है। इसके बगैर भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, आप न्यूट्रिशन लेंगे तो फिर ही आप कोई काम कर सकते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्यों अहम है, ये भी एक सवाल आ सकता है कि दीज प्रोड्यूस एनर्जी। हम अगर न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, हम इन द फॉर्म ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं तो हमें एनर्जी मिलेगी कोई भी काम करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो सबसे पहले नंबर पर दीज प्रोड्यूस एनर्जी। दूसरे नंबर पर दीज बिल्ड द सेलुलर स्ट्रक्चर्स। कुछ स्ट्रक्चर्स सेल के ये बनाता है। ड्राइव बायोकेमिकल रिएक्शंस, इससे बायोकेमिकल रिएक्शन भी ड्राइव करता है। तो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक प्रॉपर्टी है, न्यूट्रिशन। तीसरे नंबर पर अगर हम चले तो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो तरह की है जी। एक हम जो सिंपल रेस्पिरेशन करते हैं जी, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, इसको हम ब्रीथिंग भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे, चूंकि सेल की बात हो रही है तो यहाँ पे हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करेंगे। सेल्स जनरेट एनर्जी थ्रू द रेस्पिरेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। सेल्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन के नतीजे में एनर्जी हासिल करते हैं। कैसे? जो हम फूड खाते हैं उस फूड की ब्रेक डाउन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। तो हम जो फूड खाते हैं उसकी ब्रेक डाउन जो होती है तो हमें एटीपी मिलता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको आपने पहले भी पढ़ा होगा। दिस इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी, ठीक है। तो ये हमारे सेल्स की एनर्जी करेंसी है। तो हम जैसे ही फूड खाते हैं उसकी ब्रेक डाउन होती है और हमें एटीपी की फॉर्म में एनर्जी मिलती है और हमने रोजमर्रा के जो काम है वो परफॉर्म कर सकते हैं।
तो रेस्पिरेशन, सेल्स जनरेट एनर्जी थ्रू द रेस्पिरेशन, सेल्स रेस्पिरेशन के नतीजे में एनर्जी पैदा करते हैं। दिस प्रोसेस ब्रेक्स ग्लूकोज टू फॉर्म एटीपी, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है या हम खा लेते हैं तो उसको तोड़कर ये एटीपी बनाता है जो हमारी बॉडी को एनर्जी फराहम करता है। इसके बाद अगर हम चलें चौथी प्रॉपर्टी पर, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक प्रॉपर्टी है। सेल्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू डिफ्यूजन, सेल्स वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करते हैं। अगर वेस्ट प्रोडक्ट सेल्स के अंदर ही रहे तो वो हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो सेल्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन अब क्या होता है? डिफ्यूजन मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है। हाई, जहां पर कोई भी चीज हाई लेवल पे होगी वो लो की तरफ जाए तो ये डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन में हमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती क्योंकि वैसे ही हाई से लो की तरफ चीजें चलना शुरू कर देती है। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, या हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अगर सेल्स के बाहर कंसंट्रेशन लो है तो हाई टू लो जा सकती है। समझ लिए, अगर सेल है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है और बाहर लो है तो यहाँ से यहाँ मूव कर सकती है, तो इसको कहेंगे हम डिफ्यूजन, हाई लेवल टू लो लेवल। इसके साथ साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट फ्रॉम लो टू हाई। अब अगर ये एक सेल है, यहाँ पे लो है और यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, तो यहाँ से लो टू हाई भेजने के लिए हमें एटीपी की एनर्जी की जरूरत होती है। तो एक्टिव, नाम से ही जाहिर है एक्टिव, इसमें एनर्जी की जरूरत है। डिफ्यूजन में एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट है। मतलब नीचे से कोई चीज ऊपर लेके जानी हो तो जाहिर बात है एनर्जी कोई चाहिए, ऊपर से कोई चीज नीचे फेंकनी हो तो एनर्जी नहीं चाहिए। तो ये जो मूवमेंट है ये लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन है, इसमें हमें एटीपी की फॉर्म में एनर्जी इस्तेमाल करना पड़ती है इस ट्रांसपोर्ट को करने के लिए। इस ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। डिफ्यूजन का हमें पता है कि हाई टू लो कंसंट्रेशन है और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये लो टू हाई कंसंट्रेशन होती है। इसके साथ साथ अगले पे हम चलते हैं जी, होम्योस्टेसिस। ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक बेसिक प्रॉपर्टी है, होम्योस्टेसिस। अक्सर आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी भी होगी, 10th में भी पढ़ी थी। सेल्स मेंटेन द इंटरनल स्टेबल एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, सेल्स अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करेगा तो ये सर्वाइव कर सकता है। जैसे हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इसकी मेंटेनेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे करेगा? मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कुछ सब्सटेंसेस को मूव कर देगा। जैसे हमारी बॉडी में हर सब्सटेंस की एक खास मिकदार है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा पाई जाती है और कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत कम पाई जाती है। तो हर चीज की मेंटेनेंस बड़ी जरूरी है, ठीक है। तो जैसे अगर हम एग्जांपल है ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज की मेंटेनेंस हमारी बॉडी में बड़ी जरूरी है। अगर ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, हमें डायबिटीज हो सकती है। अगर ग्लूकोज कम हो जाएगा तो ग्लूकोज की कमी हो सकती है, फिर ग्लूकोज की बोतलें लगवाते फिरेंगे। तो स्टूडेंट्स, हर चीज की मेंटेनेंस हमारी बॉडी में जरूरी है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस, मेंटेनेंस होगा इंटरनल एनवायरनमेंट। छठी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है जी ग्रोथ, ग्रो करना, साइज में ग्रो करना। सेल्स ग्रो बाय टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स, सेल्स ग्रो करते हैं। जैसे एक बच्चा छोटा है, उसको हम न्यूट्रिशन देते हैं, वो खाना पीना खाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है। इसी तरह सेल्स भी जो होते हैं इनको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। सेल्स को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, इनको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ये जी ग्रोथ के लिए। कैसे? एंड कन्वर्टिंग देम इनटू सेलुलर कंपोनेंट्स, और उनको सेलुलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ग्रोथ भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक प्रॉपर्टी है। इसके साथ साथ सोडियम 7 आएगा यहाँ। रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन वैसे नहीं बात करेंगे कि जी मेल एंड फीमेल स्पर्म एंड एग कंबाइंड फर्टिलाइजेशन, वो बात नहीं हम करेंगे। हम यहाँ पे सेल लेवल की बात करेंगे, डिवीजन बाय डिवीजन। तो रिप्रोडक्शन, सेल्स रिप्रोड्यूस थ्रू माइटोसिस एंड मियोसिस। दो तरह के प्रोसेस है जिससे सेल्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। माइटोसिस, इट इज द सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन है इन विच प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है लेकिन उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेम रहते हैं। दिस इज कॉल्ड माइटोसिस। माइटोसिस, एक सेल दो में डिवाइड होगा बट जेनेटिक मटेरियल सेम रहेगा। लेकिन मियोसिस क्रिएट गैमेट्स। मियोसिस जो होता है ये गैमेट्स पैदा करता है, स्पर्म्स और एग पैदा करता है थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पर्म्स मेल से आते हैं, एग फीमेल से आते हैं, वो कॉम्बिनेशन बनता है तो वो फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट बन जाता है।
तो स्टूडेंट्स ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमने जो डिस्कस की हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। तो ये बड़ा मशहूर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है इजीली कि राइट डाउन द नोट ऑन बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। जिंदगी की बेसिक प्रॉपर्टी, सबसे पहले मूवमेंट है, मूवमेंट के बाद न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के बाद एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन के बाद होमियोस्टेसिस है, होमियोस्टेसिस के बाद ग्रोथ है, ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्शन है। तो ये 6-7 जो प्रॉपर्टीज हैं ये इजी है, इसी वजह से इसको छोटा सा एक टॉपिक बना दिया है, बहुत इजी है। आप इधर से याद कर ले तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू भी और यहाँ से तमाम चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।